हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको टेक्नीशियन कोर्स में एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ में। आज की क्लास है हमारी बेसिक ओरिएंटेशन अबाउट ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो उसके बारे में आज ह्यूमन बॉडी की बेसिक है ओरिएंटेशन करवाएंगे कि इसमें कितनी बोन है, कहाँ उनकी लोकेशन है, कौन कौन सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है, कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली इस क्लास में बात करने जा रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों तक हमारी क्लास को पहुंचे और सभी लोगों को क्लास का फ़ायदा मिल सके। क्लास स्टार्ट करने से पूर्व में आपको बता रहे हैं कि पूर्व में जो जितनी भी क्लासें हमने आपको दी है, आप सभी उन क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बेसिक क्लासें हैं जहाँ से हर क्लास से क्वेश्चंस बनना कंपलसरी है। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो क्लास का टॉपिक जैसे कि मैंने बताया कि जनरल ओरिएंटेशन अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो इसमें हम क्या क्या इंट्रोडक्शन की बात करें तो किसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है कि जनरल ओरिएंटेशन अबाउट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में, वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी, कौन कौन सी एनाटॉमी में टर्म्स यूज की जाती है, टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, उनके नाम, लोकेशन और बेसिक आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सेल से ऑर्गन सिस्टम बनने के बारे में, उसके बारे में बताया जाएगा। तो बात करें एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। द ह्यूमन एनाटॉमी मेड बाय मैनी सिस्टम। तो एनाटॉमी की बात करें कि एनाटॉमी एक स्टडी होती है। ह्यूमन एनाटॉमी में एनाटॉमी एक स्टडी होती है किसकी? बॉडी स्ट्रक्चर की। बॉडी स्ट्रक्चर की एक स्टडी है जिसके अंदर हम बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है उनका बॉडी से रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप रहता है, किस तरह से वो काम करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी मेड बाय मैनी सिस्टम, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है वो बहुत सारे बॉडी सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो उसके बाद बात करेंगे कि वेरियस टर्म्स यूज्ड, कि कौन कौन सी टर्म्स है वो एनाटॉमी में यूज करते हैं। तो अगर डायरेक्शनली बात करें कि डायरेक्शन के हिसाब से कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती है, तो फर्स्ट टर्म्स की बात करें सुपीरियर। तो इसमें जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रोक्सिमल, डिस्टल, ये एक डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन बताती है कि हाँ ये कौन से साइड में है, राइट, लेफ्ट, अपर, लोअर। तो सुपीरियर की बात जब कहीं पे सुपीरियर टर्म्स यूज आती है कि हाँ सुपीरियर, तो सुपीरियर मतलब हायर टू द हेड। तो हेड से ऊपर के पार्ट की बात, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हम बात करें कि मेरी नेक है और आईज है, तो मैं कहूँगा कि नेक आई से सुपीरियर पार्ट पे है। ठीक है, तो उसको हम सुपीरियर बोलेंगे। और इन्फीरियर की बात करें तो लोअर टू द टेल, कि टेल मतलब नीचे की साइड से, इन्फीरियर मतलब नीचे की साइड से। तो जैसे कि वही बात करें कि नेक, नेक से अगर हम मैं अब्डोमेन की बात करूँ तो वो हमारे सुपीरियर पार्ट में, इन्फीरियर पार्ट में है। ठीक है। आई, नेक से आई है वो सुपीरियर पार्ट में हो गया। तो और जो मतलब एब्डोमेन है वो हमारे इन्फीरियर पार्ट में है। तो सीधी सी बात है, सुपीरियर मतलब अपर पार्ट की बात करेंगे और इन्फीरियर मतलब लोअर पार्ट की बात करेंगे। और इसी तरह फिर नेक्स्ट टर्म यूज आती है कि एंटीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सुपीरियर इन्फीरियर साथ में वो सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर नीचे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी, सामने, कि हाँ कोई मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, तो उसको मैं मेरे एंटीरियर बोलूँगा कि वो मेरे सामने खड़ा है। और वो अगर कोई मेरे बैक साइड में खड़ा है तो हम उसको बोलेंगे कि पोस्टीरियर साइड, बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के पीछे की साइड में। तो उसको पोस्टीरियर टर्म्स यूज की जाएगी। मीडियल मतलब टुवार्ड द मिड लाइन, कि मिड लाइन के पास में। जैसे मेरा हाथ है वो मैंने अगर ऐसे बात करें तो ये दूर है, अगर मैं मिड लाइन मतलब ऐसे पास में लाया तो वो मेरा मतलब एक बॉडी के पार्ट से मिड लाइन पास की तरफ आ रहा है। और अगर लेटरल की बात करो कि वो मिड लाइन से कोई चीज़ दूर चली जाए। ठीक है, अगर एक लाइन खींचे, अगर वो इस लाइन से अगर कोई चीज़ दूर जा रही है तो वो हो गया लेटरल, और उस मिड लाइन के जस्ट पास में आ रही है तो वो हो गया मीडियल। इसी तरह प्रोक्सिमल एंड डिस्टल।
प्रोक्सिमल, जैसे इसमें मैंने थोड़ा डायग्राम की तरह समझाने की वो कोशिश की है कि कोई भी मीडियल लाइन के अगर पास में आएगी टू मतलब मीडियल टू आर दी मिड लाइन के नियर बाई आएगी, तो ठीक है, पास में आएगी तो वो आएगी मीडियल, और अगर वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन से दूर जाएगी तो वो होगी लेटरल। इसी तरह प्रोक्सिमल नियर टू द पॉइंट और डिस्टल फर्दर फ्रॉम द पॉइंट। अगर किसी पॉइंट से हम बात करें कि हाँ इस पॉइंट से कोई चीज़ पास में है उस पॉइंट के, तो हम उसको प्रोक्सिमल बोलेंगे, और डिस्टल मतलब दूर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं शोल्डर की बात करूँ कि मेरा शोल्डर है वो नियर शोल्डर को अगर पॉइंट समझे, तो जो अगर आइज की बात करें कि शोल्डर से आइज है वो नियर बाई है, अगर मैं वहीं से ही फीमर लेंथ या फिर एंकल जॉइंट की बात करूँ तो वो डिस्टल दूरी पे है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस के हिसाब से होता है, ठीक है, कि प्रोक्सिमल नियर द पॉइंट, पॉइंट के पास में होना, और फर्दर फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से दूर होना, तो प्रोक्सिमल और डिस्टल। समझ में आया? सुपीरियर इन्फीरियर मतलब अपर साइड, लोअर साइड, एंटीरियर फ्रंटल पोस्टीरियर, और मीडियल लेटरल प्रोक्सिमल डिस्टल। इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना है कि अगर कोई चीज़ एक बॉडी के नियर बाई आ रहा है तो उसको मीडियल बोलेंगे, अगर बॉडी से लेटरल मतलब साइड जा रहा है तो उसको लेटरल। इसी तरह से प्रोक्सिमल और तो इसमें किसी पॉइंट से बात करेंगे कि ये जॉइंट इस जॉइंट से दूरी पे है, डिस्टल दूरी पे है या प्रोक्सिमल है, पास में है। तो अगर कोई फिक्स जॉइंट की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि हाँ वो दूरी पे है। जैसे मेरी एल्बो है वो एल्बो से एंकल जॉइंट वो सॉरी थम थंब जॉइंट है वो बजाय एंकल जॉइंट के ये प्रोक्सिमल पे है, और डिस्टल की बात करें तो एंकल जॉइंट डिस्टल दूरी पे है। तो इस तरह से कोई फिक्स पॉइंट से बात करेंगे तो वो प्रोक्सिमल और डिस्टल यूज करेंगे। अगर मूवेबल पार्ट से बात करेंगे तो मीडियल पास में लाना, लेटरल दूर लेके जाना। ओके। और ये जो पहला एनाटोमिकल बात कर रहे थे हमने, टर्म्स यूज करते, ये डायरेक्शन के हिसाब से था, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे पास दूर, ठीक है, तो एक डायरेक्शन के हिसाब से था। और जो अब हम बात करेंगे कि दूसरा जब हम टर्म्स यूज करते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे, कोई कोई भी एनाटॉमी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें एक बॉडी प्लेन्स आता है कि बॉडी प्लेन्स मतलब किसी बॉडी को किस तरह अगर हम काट दें तो हम कैसे काट सकते हैं। या तो मैं बीचों बीच अपने आप को ऐसे, जैसे मैंने इस बॉडी पार्ट है इसको ऐसे काटा, ठीक है, एक इस तरह से काट सकता हूँ, एक मैं इस तरह से भी काट सकता हूँ, एक मैं बीचों बीच मतलब आधा मतलब कि अपर पार्ट एक्सेल और अपेंडिकुलर बॉडी पार्ट को अलग अलग कर दिया, ठीक है। जैसे कि कमर से मैंने काटा तो अपर पार्ट अलग हो गया, लोअर पार्ट हो, तो इन तीन पार्ट में हम काटते हैं तो उसको बॉडी प्लेन का नाम दिया गया है। तो उसको अगर मैंने, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, अगर एकदम बीचों बीच काटा, अगर इस तरह से मैंने किसी को काटा एकदम बीच से, तो वो चीज़ हो गया सेजाइटल प्लेन, ठीक है, जिसमें बॉडी राइट और लेफ्ट दो भागों में डिवाइड होगी, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो उस प्लेन को बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, नॉर्थ सेट जैसे एग्जाम में भी पूछा गया कि सेजाइटल प्लेट में प्लेन में कि बॉडी किस दो भागों में डिवाइड होती है, कि लेफ्ट राइट में होती है, या फ्रंट एंटीरियर पोस्टीरियर में होगी, या सुपीरियर इंफीरियर, मतलब इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि सेजाइटल प्लेन क्या होता है, सेजाइटल प्लेन में है बॉडी डिवाइडेड किस रूप में होगी, या वो ये कहते हैं कि लेफ्ट और राइट दो पार्ट में अगर बॉडी को हम डिवाइड करें तो वो प्लेन कौन सा प्लेन कहलाएगा, तो हम बोलेंगे कि सेजाइटल, ठीक है। तो अगर हम बॉडी को बीच से इस तरह से काटें तो उस जब बॉडी हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड हो, लेफ्ट और राइट, तो वो बोलेंगे सेजाइटल प्लेन। इसी तरह कोरोनल दूसरा होता है कोरोनल प्लेन, उसमें हम अगर बॉडी को, इसमें आप जिस तरह से देख पा रहे हो, बॉडी को एकदम इस तरह से बीच से, ठीक है, इस तरह से बीच से अगर हमने काटा तो एक पार्ट हमारा आगे आ गया, तो इसका कटा हुआ पार्ट एक पीछे रह गया, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर वाला, ठीक है, फ्रंट और बैक वाला, तो वो हो गया कोरोनल प्लेन। और तीसरा है, इसमें देखो तीसरा है कि मैंने कहा जैसे कि किसी आदमी को अगर हम बीच से कमर से एकदम डिवाइडेड करें, एक पूरा अपर रह गया एक लोअर रह गया, तो अपर अभी जैसे मैं बताया था कि सुपीरियर और इन्फीरियर वाला, तो ये आता है ट्रांसवर्स प्लेन में, कि जब बॉडी पार्ट अपर और लोअर में डिवाइडेड होगी तो वो आएगा
ट्रांसवर्स प्लेन में। तीसरा बात करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट के आधार पे अगर किसी को डिवाइडेड करे तो जो कुछ टर्म्स बनेगी तो उसमें फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन। ठीक है। फ्लेक्स करना, बेंड करना। मेरा हाथ है, ये एकदम स्ट्रेट है, अब मैं इस हाथ को बेंड किया, ये फोल्ड कर लिया, तो दिस इज़ द फ्लेक्शन। ठीक है। और अगर कोई चीज़ है, अब ये हाथ इस तरह है, तो इसको जब हम स्ट्रेट को पास में लाएंगे तो दिस इज़ द फ्लेक्शन। और इसी बैंड हाथ को मैं अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहा हूँ। ठीक है। इसको दूर लेके जा रहा हूँ तो दिस इज़ द एक्सटेंशन। ठीक, एक्सटेंशन। और इसी तरह अगर बात करें कि मेरा हाथ इस तरह से है, अगर मैं इस हाथ को अपनी बॉडी के 10 नियर बाय चिपकाऊँ तो ये हो गया चिपक गया तो अडक्शन। और अगर ये यहाँ से चिपकाने के बाद दूर लेके जा रहा हूँ तो दिस इज द अबडक्शन। ठीक है। तो ये देखिए कि मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से अगर दूर जा रहे हो तो अबडक्शन, अबडक्शन। और अगर मिड लाइन के पास में आ रहे हो तो अडक्शन। इसको याद करने का तरीका है कि A डबल डी, इसमें ABD आएगा, इसमें A डबल डी। एड मतलब A डबल डी, एड मतलब जोड़ना। अगर किसी चीज़ को हम जोड़ेंगे मतलब एकदम पास में लाएंगे, नियर लाएंगे, तो वो हो गया एडक्शन। और उसी चीज़ को हम दूर लेके जाएंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में कि ये अपनी बॉडी को यहाँ से दूर लेके जा रहा है, नियर पॉइंट से दूर लेके जा रहा है। जब नियर पॉइंट से दूर लेके जा रहा है तो ये हो गया अबडक्शन। और इस तरह से अगर ये हाथ को बिल्कुल पास में चिपका लेता है तो ये हो गया अब अडक्शन। मतलब नियर लाना अडक्शन, दूर लेके जाना अबडक्शन। दूसरी दो टर्म्स होती है सुपिनेशन और प्रोनेशन। प्रोनेशन, ठीक है। मेरा हाथ ये वाला हाथ है, अगर मैं इस हाथ को किस तरह से ये इस तरह से मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं यूँ घुमा दिया, उल्टा कर दिया, इस दिस इज द टर्निंग डाउन। डाउन साइड में अगर मैंने टर्न किया तो दिस इज द प्रोनेशन, प्रोनेशन। और इसी डाउन हाथ को मैंने वापस से अपवर्ड के साइड में पाम को ऊपर लेके आया तो दिस इज द सुपिनेशन। प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन। ओके। एड, पास में आना एडक्शन, दूर जाना अबडक्शन। पास में बेंड करना फ्लेक्शन, दूर करना एक्सटेंशन। ओके, क्लियर। आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार क्लास को जब रिपीट करोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जब हेड की बात करेंगे तो हेड में ब्रेन, आई, ईयर, नोज, माउथ, ये हमको अपर पार्ट में हेड में प्रेजेंट मिलेंगे। नेक, तो नेक कनेक्ट हेड टू द ट्रंक। जो हमारा ये नीचे का जो बॉडी का पार्ट है इसको ट्रंक बोलेंगे। थोराक्स वाली कैविटी है उसको, तो उसमें से जो नेक जुड़ेगी, जो कनेक्ट होता है वो नेक होता है। ठीक है। अब नेक से हम चेस्ट, अब्डोमेन और पेल्विस, ये तीनों नीचे ऐड होता है। तो जब हम पहले अपर लिम की बात करेंगे, अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी में शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, हैंड, ठीक है। पूरा यहाँ से शोल्डर से लेके फोर आर्म तक की बात है अपर लिम में। और लोअर लिम में फुट, थाई, ठीक है, पैर वगैरह आ गए, ये पार्ट्स होते हैं। अब बात करें कि टोटल नंबर ऑफ बोन एंड लोकेशन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन 206 बोन। कि हमारी ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन होती है। ठीक है। और एक न्यूबॉर्न की बात करें कि तो ए न्यूबॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 306 बोन्स। ठीक है। कि एक न्यूबॉर्न में होती है वो 306 बोन होती है। और अब लास्ट में जब ये 306 बोन होती है, और यही बोन आगे जाके जब बच्चा बड़ा होता है तो कुछ इंटरकोस्टल मसल्स टाइप की होती है, वो मसल्स टाइप की होती है, वो मसल्स एक दूसरे से कनेक्ट होके फ्यूज हो जाती है। और लास्ट में जब एक एडल्ट होता है, बनता है, तब उसमें टोटली जो फ्यूज होने के बाद 206 बोन बचती है। ठीक है। तो एक न्यूबॉर्न में अगर बात करें कि तो बोन होगी कि एक एडल्ट की तुलना में 100 बोन ज़्यादा पाई जाती है। 206 एडल्ट में, और न्यूबॉर्न की बात करें तो 306। तो अब 306 बोन कहाँ पाई जाती है, क्या क्या उनके नाम होते हैं, ठीक है, टोटली हम बात करेंगे। स्केल बोन, स्केल बोन में टोटल बात आती है। अब 206 बोन की बात करेंगे। ठीक है। एक एडल्ट में 206 बोन पाई जाती है, वो कौन कौन सी होती है। तो टोटली जब 206 की बात करेंगे तो 22 बोन होती है, वो स्केल बोन बोलते हैं इनको। स्केल बोन, स्केल में दो चीज़ें होती है, 8 क्रेनियल्स जो सर में पाई जाती है, और 14 जो फेस में पाई जाती है। और ठीक है। तो टोटल दोनों को मिला के 22 होती है। और 22
को टोटल मिला के बोलते हैं स्कल बोन, ठीक है। अब 8 में जो क्रेनियल बोन होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है, वो कौन कौन सी होती है? फ्रंटल बोन, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्पिनोइडल और एथेमोइड, जिसमें केवल दो बोन होती है, पेराइटल और टेम्पोरल। दो बोन होती है, पेराइटल, ये पेराइटल, और टेम्पोरल, ये जो साइड से होती है। ये दो जो बोन होती है वो डबल होती है, दो दो होती है। बाकी फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और स्पिनोइड, एथेमोइड, ये जो चार बोन होती है ये सिंगल सिंगल करके होती है, ठीक है। ओके, आया समझ में? फ्रंटल ये सामने की होती है, ऑक्सीपुट ये वाला जो पीछे का पार्ट होता है ये होता है, पेराइटल जो हमारा ये दो फ्यूज होके बाद में यहाँ से ये बनाता है, ये पेराइटल हो गया। टेम्पोरल ये जो साइड की, जो कान से जस्ट ऊपर की साइड में जो बोन होती है वो होती है, और स्पिनोइड बोन यहाँ पे कनेक्ट रहती है। स्पिनोइड बोन और एथेमोइड बोन दोनों ब्रेन में, ये थोड़ी छोटी बोन होती है। और जो फ्रंटल बोन है ये फ्रंट वाली जो फोरहेड का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसमें केवल ये याद रखना है कि जो दो बोन होती है उनका नाम याद रखो कि पेराइटल और टेम्पोरल बोन होती है, वो दो दो होती है और बाकी एक एक होती है। तो 8 बोन हो गई। अब बात करेंगे कि फेस में कितनी बोन होती है। तो फेस में हम बात करें तो 14 बोन होती है, ठीक है। उनके नाम है मैगजिला, जाइगोमेटिक। आप इनका डायग्राम आप गूगल पे लगा के देख सकते हैं कि मैगजिला कहाँ है, जाइगोमेटिक कहाँ है, एक बार, ठीक है। फिर क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर एक एक बोन के बारे में ही डिस्कसिंग करेंगे कि ये बोन जाइगोमेटिक ये है, मैंडिबल, मैगजिला, ठीक है। तो आपको मैं एक बार कैलकुलेट करके बतवा रहा हूँ कि हाँ आपको कौन कौन सी बोन कहाँ 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 कितनी बोन पाई जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो मैगजिला दो जाइगोमेटिक, नेजल, लेक्रिमल, पैलेटाइन, इन्फीरियर नेजल वो कोंकाई और मैंडिबल वोमर, ठीक है। इसमें सारी बोन दो दो होती है, केवल दो बोन है जो सिंगल सिंगल होती है। क्रेनियल में दो बोन थी जो डबल डबल होती है, और फेशियल में है दो बोन होती है जो सिंगल सिंगल होते हैं, जिसमें मैंडिबल और वोमर, ठीक है। ये सारी फिक्स बोन होती है। एक मैंडिबल बोन होती है जो कि मूवेबल बोन होती है, ठीक है, ये जिसमें मूवमेंट होता है, बाकी सब फिक्स बोन है। तो 22 बोन की बात हो चुकी है स्कल बोन की। नेक्स्ट बात करते हैं जी ईयर ओसिकल्स कि ईयर में पाई जाने वाली बोन। तो ईयर में स्पेशली आपको पता ही होगा कि तीन प्रकार के, एक साइड में तीन बोन पाई जाते हो, तो 3+3 6 बोन हो गई। मिल्कस, इनकस, स्टेपिस हैं, इनको याद करने का है MIS, मिस के नाम से आप याद कर सकते हैं। इसमें स्टेपिस है वो बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन आती है। जो सबसे छोटी बोन कहाँ पाई जाती है, तो हम बोलेंगे कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। तो इसमें एक कान में मतलब तीन बोन होंगी, तो 3+3, हर बोन दो दो हो गई, तो दो मिल्कस हो गई, दो इनकस हो गई, दो स्टेपिस हो गई। हायोड बोन लोकेटेड इन नेक में जो होती है ये हायोड बोन होती है। ये एक काउंटिंग में सिंगल बोन होती है, ठीक है जी। और यही जो बोन होती है जो मोस्टली फ्रैक्चर टूट जाती है जब पेशेंट क्या सॉरी, जब भी किसी कोई आदमी सुसाइडल करता है, कि हैंगिंग जैसी केस होते हैं कि उसमें किसी ने हैंग कर लिया, तो उसमें जब वो बंदा फांसी वगैरह खाता है तो उसमें यही बोन है सुसाइडल केस में देखने को मिलती है कि हायोड बोन उसकी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है। अब बात करें कि वर्टिब्रा की बात करें कि स्पाइनल कोड की बात करें तो ये जो वर्टिब्री होती है वो 26 काउंटिंग में होती है, जिसमें ये सब इनका फिक्स होता है कि ऊपर सर्वाइकल, फिर थोरासिक, लंबर, सेक्रम, कोक्सिक, इसी तरह ये क्रम वाइज होती है, ठीक है। ऊपर जो 7 होगी वो 7 सर्वाइकल होती है, फिर 12 थोरासिक होती है, फिर 5 लंबर, एक सेक्रम, एक कोक्सिक पाई जाती है। तो टोटल मिला के 26 ये होती है। और जो थोरासिक, हम जो चेस्ट की बात कर रहे थे, उसमें एक स्टर्नम होती है, एक स्टर्नम बोन होती है जो एकदम बिल्कुल मिडल में होती है। और जो रिप्स होती है वो 12 पेयर्स बोल सकते हैं। एग्जाम में कई बार 12 पेयर्स भी लिखा आता है कि टोटल नंबर ऑफ रिप्स कितनी होती है, 12 पेयर्स भी आ सकता है। फिर कन्फ्यूजन करने के लिए ये भी आ सकता है कि 24 टोटल नंबर ऑफ रिप्स है, तो वो 24, ठीक है। तो दोनों याद रखिए कि 12 पेयर्स भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, और कई बार वो 24 आती है। तो इनका हम डिवाइड करें तो इसमें जो अपर, उन 12 पेयर में जो अपर की 7 पेयर होती है, ठीक है, 7 मतलब राइट साइड, 7 लेफ्ट साइड की जो रिप्स होती है वो ऊपर ही ऊपर की, वो उनको ट्रू रिप्स बोलते हैं। उन 7 के बाद जो 3 आती है, 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड, उनको फॉल्स रिप्स। और जो लास्ट की 2 बचती है दोनों साइड से,
तो उनको टू पेयर बोलते हैं, तो वो होती है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो अपर वाली ट्रू रिब्स, बीच में तीन होती है उनको फॉल्स रिब्स, और जो लास्ट के नीचे की दो रिब्स बचती है उनको फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोला जाता है कि वो थोड़ा सा एक पार्ट उनका कनेक्ट रहता है, एक वो मतलब एक तरह से हवा में झूलना के बराबर होता है ना, फ्लोटिंग करना, घूमती रहती है, मतलब फिक्स नहीं होती है वो फ्लोटिंग, क्योंकि वो फिर डायफ्राम में और रेस्पिरेशन में अपना सहयोग करती है। ठीक है, तो इसलिए फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं लास्ट वाले को। अब बात करेंगे बोन इन अपर लिम, बोन ऑफ अपर लिम में, तो कि अपर लिम हाथ में कौन कौन सी, जो अपर लिम भी बोल सकते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी में राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, स्कापुला, ठीक है, ये पूरा पार्ट यूज किया जाता है, तो इसको इनको हम अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। और लोअर एक्सट्रीमिटी हमारे जिसमें पैर आते हैं। ठीक है, तो अपर एक्स में सर्वाइक जो सॉरी क्लेविकल होती है वो दो पाई जाती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो दो क्लेविकल हो गई, दो स्केपुला हो गई, दोनों हैंड में दो हुमरस हो गई, दो रेडियस, दो अल्ना, और कार्पल। एक एक हैंड में 8 होती है तो 8, और दूसरे में राइट और लेफ्ट की बात करेंगे तो 16 कार्पल, इसी तरह 10 मेटा कार्पल, और फिर 28 फ्लेंजेज। ठीक है, ऐसे मिला के ये अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन होती है। अब बात करें कि बोन इन लोअर लिम, लोअर लिम में पेल्विक ग्रिडल, जिसमें इलियम स्टेम प्यूबिस, ठीक है, ये तीन होती है, और आफ्टर फ्यूजन के बाद में ये एक बोन बनाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो फीमर, टू फीमर होती है। ठीक है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, जो कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। फीमर सबसे लार्जेस्ट बोन हो गई, और अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्मॉलेस्ट बोन की बात करेंगे तो स्टेपिस। ठीक है, जो कान में पाई जाती है, तो सबसे छोटी कान में पाई गई स्टेपिस, और सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो हमारी पैर में पाई जाती है, फीमर। उसके बाद में पटेला, ठीक है, दो पटेला, दो टीबिया, दो फिबुला, टार्सल में 14 टार्सल, 10 मेटाटार्सल, और 28 फ्लेंजेज। ठीक है, इस तरह से ये बोन टोटल जो मैंने बताया कि 206 बोन है, इस तरह से 206 बोन बॉडी में पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन द बॉडी फ्रॉम सेल टू ऑर्गन, किस सेल से जो बॉडी ऑर्गन बनता है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, कहाँ से क्या बनता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले होता है, सबसे छोटी जो इकाई होती है बॉडी की, वो यूनिट होती है, वो हमारी होती है सेल। ठीक है, कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। तो सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो सेल की बात करेंगे तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। दे परफॉर्म बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़। ठीक है, जो कि बॉडी की सबसे छोटी होती है और सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यही जाके जो बॉडी की एक एक मिलके बॉडी के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, जिसमें हम यूनिट सेल्स की बात करें तो जिसमें नर्वस सेल्स है, मसल सेल्स है, ब्लड सेल्स है, फिर यही सेल्स आगे जाके टिश्यूज का निर्माण करती है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो सेल होती है वो सेल्स, उनको ह्यूमन बॉडी की जो यूनिट होती है उनको हम सेल बोलते हैं। ठीक, इसी तरह आगे बात करेंगे टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ सेल दे वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कि जब सेल्स का ग्रुप बन जाता है, जब से काफ़ी सारी सेल्स एक ग्रुप में होती है और वो साथ में रहती है, साथ में वर्क करती है, और वो एक निर्माण करती है, उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। टिश्यूज़ की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्व टिश्यू। ठीक है, अब हम एक एक को अभी डिस्क्राइब नहीं करेंगे फिर, क्योंकि उससे क्लास काफ़ी लेंथी होगी। तो अभी आपको केवल बता रहे कि टिश्यू मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, कि जिससे जो कि सेल्स से टिश्यू बनते हैं, वो टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। ठीक है, ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि इस तरह से दोबारा रिपीट हुआ है। टिश्यू के बाद में बात करेंगे ऑर्गन की। ऑर्गन में कि ऑर्गन मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, दे वर्क टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। जब टिश्यू होता है वो टिश्यू डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, बताया ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू जब एक दूसरे से कनेक्ट होके
जो मेड करते हैं या जो बनाते हैं वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वही ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे से साथ काम करके बॉडी फंक्शन का काम करते हैं। तो ऑर्गन में जैसे हार्ट, लंग्स, ठीक है, किडनी, स्टोमक, ब्रेन, ये सारे एक 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 ऑर्गन के नाम है, ठीक है। ये किससे बने होते हैं? सारे टिश्यूज बने होते हैं, वो टिश्यूज सेल से बनी होती है, ठीक है। और जब ऑर्गन बन जाता है तो यही ऑर्गन आगे जाके, ठीक है, एक स्केलेटल सिस्टम का, पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। इट इज मेड ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड वर्क टुगेदर। जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन हमारी बॉडी से ही मिलके ही बॉडी बनी होती है, ठीक है। इसमें हार्ट भी है, लंग्स भी है, किडनी, स्टोमक, ब्रेन, ये सब होती है, ठीक। तो इस तरह से इनका एक क्रम होता है कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से स्केलेटल सिस्टम। अब सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें फिर लंग्स है, वो जैसे हार्ट है तो वो कार्डियक सिस्टम का काम करता है, लंग्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, किडनी है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम का, ठीक है। इस तरह से ब्रेन है वो नर्व सिस्टम का, ठीक है, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह से ये सब मिलके अपना अपना वर्क करते हैं, ठीक। तो बात करें तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो फूड के लिए काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्रीथिंग पैटर्न के लिए काम करेगा, कार्डियक है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, नर्व सिस्टम है वो बैलेंस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उसके लिए काम करता है। अब यही स्केलेटल सिस्टम, जब पूरा स्केलेटल सिस्टम बन गया, ऑर्गन से हमारा सिस्टम तैयार हो गया कि हाँ डाइजेस्टिव भी, रेस्पिरेटरी, और वही सारे सिस्टम को मिला के हम जो आज सामने खड़े रहते हैं वो एक ह्यूमन बॉडी होती है। और यही ह्यूमन बॉडी फिर सारे फंक्शंस, सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम को चलाती है। इस तरह से हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल होती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से स्केलेटल सिस्टम बनता है, स्केलेटल सिस्टम से ह्यूमन बॉडी तैयार होती है, ठीक है। और आपको जैसे बताया कि 206 बोन होती है और कौन कौन सी बोन किस तरह से कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेसिक आपको, आप बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया गया कि आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में कौन सी बोन कहाँ, कितनी काउंटिंग, कितनी संख्या में कौन सी बोन पाई जाती है, बड़ी बोन कहाँ होती है, छोटी बोन कहाँ होती है, पैर में कौन कौन सी बोन पाई जाती है, हाथ में कौन सी पाई जाती है, थोरासिक कैविटी में कौन सी पाई जाती है, ब्रेन में, स्कल में, फेशियल में, एवरी बड़ी चीज़ का आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ में।